Okay, we are going to do question number 3, part number 1. I have written different parts of different types. Okay, so when I will explain multiplication, my idea is to explain you concept so that you can practice, and when you will practice, you can learn all these. So we are going to do question number 3, part number 1. मेरी कोशिश है कि आपको वो वाले पार्ट्स कराए जाए जो आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लो, इसको बार बार देखो, बार बार इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन होंगे, जिस तरह फर्ज करो कि अगर वन इस तरह का है तो इस तरह के 3 उसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, 3 पार्ट्स और दिए हैं। इस तरह से 5 नंबर जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। मैंने इनके नाम रख दिए, क्वेश्चन नंबर 3 में नाम नहीं लिखे हुए ए और बी, लेकिन मैंने खुद से नाम रख दिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिए थे ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये नाम नहीं दिए हुए, इसके मैट्रिक्स से ये है, मैट्रिक्स बी है, लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड प्रोडक्ट, लेकिन मैंने खुद से उनके नाम रख दिए, ठीक है। अब इसी तरह के इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, कोशिश करूंगा कि आपको एक एक दो दो एक्सप्लेन किया जाए और आप उसकी बाकियों की लिख के प्रैक्टिस करना और पीछे आंसर मैच करना, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3. ओके, लुक, A is given 1 2, B is 4 0. Okay, now if you look at this, how many columns of A are there? 1 2. मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड. हाउ मेनी कॉलम्स? 2. हाउ मेनी रोज? 2. मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड ए बी. क्या फाइंड करेंगे? ए बी. चलो जी करो. मैंने बोला जब चेक करते हैं तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रोज दूसरे का कॉलम. तो पहली रो क्या है? ये, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 2 है, बारी बारी पहले ने पहले के साथ होना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दूसरे ने दूसरे के साथ होना है. काम खत्म हो गया जी बस. फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, ऑलवेज पुट प्लस इनसाइड, ओके, और इन बिटवीन. सो व्हाट डू वी राइट? 4 1 are 4 plus 0 2 are 0. So overall answer will be what? 4. This is your answer. Try BA. Trying BA. Okay, bhai. What is B? 4 0. And what is A? 1 2. So number of columns. How many columns are there? 1 column. B I have written first. How many columns? 1. How many rows? 1. Okay, so this is possible. We can try BA. So when we want to find BA, first element of first row, what is that? 4, will be multiplied with the first element of फर्स्ट कॉलम. व्हाट इज दैट? 1. पहले ने पहले के साथ, इसमें दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे कहां से आना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, उधर से फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फिर इसी रो को मेंटेन करते हुए फर्स्ट रो उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट. अब बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा. प्लस का साइन कब आएगा? जब रो के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2, तो इसलिए प्लस का साइन आया. इसमें रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट है? 1, ठीक है। और कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट है? वो भी 1 है. इधर कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट है? वो भी 1 है. तो ये असल में C1 था, ये क्या था? कॉलम फर्स्ट, और ये क्या था? कॉलम सेकंड. और ये इसकी क्या थी? रो 1 थी, और ये इसकी रो 2 थी. समझ रहे बात की? ठीक है. अब अपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया. फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी 1 एलिमेंट. डन. फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, सेकंड कॉलम में भी 1 एलिमेंट. अब प्लस का साइन नहीं आएगा. प्लस का साइन कब आता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहली रो में 2 या 3 या से ज्यादा हो. डन. ओके, अब आगे इधर. अब दूसरी रो की बारी. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज दैट? 0 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 0 मल्टीप्लाई विद 2. सो मल्टीप्लाई BA. व्हाट डू यू गेट? 4 1s are 4, 2 4s are 8, 0 1s are 0 0. So answer overall will be what? 4 8 0 0. Any questions? Any difficulty? No. You can take it screenshot. Again I'm telling you, when do we put plus? I'm going to do the lengthier one so that you can put plus also. Now when we do its part number 5, okay, it has what?
3 rows, and here you can learn when we put plus or not. Here you have learned when we will not put plus, when there is only one element in the first row of first set, first column, oh, first matrix. So first matrix has one element, same, uh, there is only one element in the first column. So column rows will be multiplied with the columns. First 4 will be multiplied with this, then first row will be multiplied with second column. Okay, so this way you have done. Any questions? You can take it screenshot.